हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 9th चैप्टर क्षेत्रमिति इसकी प्रश्नावली 9.3 करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में आप ये देख सकते हैं 8 प्रश्न हैं, सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। ये जो प्रश्नावली है ये ठोस आकृतियां, घन, घनाभ और बेलन इनके आयतन पर आधारित है। तो इसमें इसके आयतन के सूत्र लगेंगे। जिस क्वेश्चन के साथ में जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने सामने देख सकते हैं। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। देखो माय डियर, जब हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो इसका मतलब हम बाहर बाहर की सरफेस की, उसकी सतह की बात कर रहे हैं। तो ये बेलन है। अगर हम केवल और केवल सतह की बात कर रहे हैं, केवल और केवल बाहरी सतह की बात कर रहे हैं, तो यानी हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ये है कि इसको बनाने में कितनी चादर का इस्तेमाल होगा या इसको पेंट करने में कितना पैसा खर्च होगा, उस अवस्था में हम केवल सतह में ही काम करेंगे। भाई जो इसमें चादर आएगी या प्लास्टिक का यूज़ होगा या धातु की चादर बनेगी, जो भी होगा वो बाहर की सतह पर होगा। तो उस केस में हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओके, लेकिन अगर उसमें यह है कि कितना पानी आएगा, कितनी उसके अंदर हवा है, बेसिकली जब पूरे अंदर की बात होती है कि उसके कितना वो भरेगा, भरने की जब बात होती है, उस अवस्था में हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो ये ध्यान रखना। ओके, ऑलराइट। नाउ अब वन बाय वन इनको देखो। तो पहले क्या है, यह ज्ञात करने के लिए कि हमें कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो पानी तो पूरा भरते हैं ना मुझसे, तो इस अवस्था में हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। अब ये आवश्यक इसलिए भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो इसीलिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको ठीक से समझो। सेकंड क्वेश्चन, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। तो देखो, प्लास्टर जब हम करते हैं तो हम बाहर बाहर प्लास्टर करते हैं ना। जब प्लास्टर करना है भाई, सीमेंट से तो भरना तो नहीं है ना हमें केवल इसमें प्लस्तर जिसे हम कहते हैं ना, प्लस्तर एक्चुअल में वो प्लास्टर होता है। तो बाहर बाहर से हमें इससे प्लास्टर करना होता है, बाहर से करना है या भीतर से करना है, बट इसकी दीवारों पे ही करना होता है, इसको भरना नहीं होता है। तो इस अवस्था में हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओके, तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब हमें प्लास्टर करने की बात आएगी। तीसरा है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। देखो, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर पानी के छोटे छोटे बॉक्स हमारे पास हैं, डिब्बे हैं, बर्तन है पानी का, उससे हम इसको भर रहे हैं। तो कितने बर्तनों से ये भर जाएगा, कितने टैंकों से भर जाएगा, है ना। ये हमारे पास छोटे छोटे बर्तन हैं, छोटे छोटे टैंक हैं ये। तो जाहिर सी बात है कि पानी की बात हो रही है, इसको भरने की बात हो रही है। तो इस अवस्था में भी हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो अगर ये पूछा हो कि कितने डिब्बे लगेंगे, तो हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। मान लो कि इसका आयतन आता है 1000 और इसका आयतन आता है 100, तो भाग दे देंगे। तो यानी 10 डिब्बे लगेंगे इसको भरने के लिए। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो इस अवस्था में भी हम आयतन ज्ञात करेंगे। समझ गए? ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेलन ए ये है, बेलन बी ये है। यहां पे आप देख सकते हैं बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 है। बेलन बी में ये चीज पलट गई है, अब इसका व्यास 14 है और ऊंचाई 7 है। क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी गणना किए, यानी हम हिसाब किताब न करें और बिना हिसाब किताब किए, क्या हम ये बता सकते हैं कि किसका आयतन अधिक है। यह हमें एक अंदाज़ा लगाना है ना। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे हम, इसके पीछे एक एक ट्रिक है वो हम यूज़ करेंगे।
उसके बाद फिर एक्चुअल में उनका आयतन ज्ञात करना है और ये फिर देखना है कि जो हमने शुरू में जो अंदाज़ा लगाया था क्या वो अंदाज़ा सही था। मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो अंदाज़ा है ये तुक्का नहीं है, ये कैलकुलेटेड अंदाज़ा होगा। यानी हम देखेंगे, समझेंगे, फॉर्मूला देख के तब समझेंगे, तब जाके हम अंदाज़ा लगाएंगे कि किसका आयतन ज़्यादा है। बाद में हम उसका सचमुच आयतन निकालेंगे और ये सत्यापित करेंगे कि हमने सही सोचा था। और उसके बाद हमें ये पता करना है कि अधिक आयतन वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, यानी जिसका आयतन ज़्यादा है क्या उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, हमें देखना है। क्वेश्चन समझ आ गया। देखो अब यहां पर सबसे पहले तो ये है कि एक तो है बेलन ए। बेलन ए की अगर हम बात करें तो व्यास क्या है, व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ये है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, ध्यान रखना इसमें त्रिज्या की ज़रूरत बाद में पड़ेगी तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। हाइट 14 सेंटीमीटर है, लेकिन बेलन बी में बिल्कुल उल्टा है। इसका व्यास 14 सेंटीमीटर, जिसकी डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। जो इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखना ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये कि चीज़ें बदल चुकी हैं, इंटरचेंज हो चुकी हैं। जो इसका व्यास था वो इसकी ऊंचाई बन चुकी है, जो इसकी ऊंचाई थी वो इसका व्यास बन चुका है। तो किसका आयतन अधिक है? तो देखो हम क्या करेंगे कि आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आप यहां पर कहेंगे कि सर आर तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या तो यहां पर है नहीं। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, त्रिज्या की जगह पे हम लिखते हैं व्यास। देखो माय डियर, ये व्यास है। आप चाहो तो एक काम करो, स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्मॉल डी, कैपिटल डी, जो लिखना हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन डी व्यास है, ये ध्यान रखना। तो इसका हम हाफ करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में त्रिज्या है और हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, यहाँ पर क्या है, व्यास है, डायमीटर। तो व्यास हम उसके फॉर्म में ये फॉर्मूला पहले बनाएंगे। तो ये हमने ये लिखा। अब ये 1/4, देखो 2 का स्क्वायर हुआ 4 आया ना ये, तो पाई/4 तो आ गया बाहर, अंदर बचा डी स्क्वायर एच। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए समझने में। हमने बस त्रिज्या जो आर होती है उसकी जगह पे हमने d/2 यानी व्यास/2 लिखा और उसके बाद हमने इसको ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पर ये देखो कि वर्ग में ये है, ये वर्ग में है और ये बिना वर्ग के। आप घात देखो, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। इसका ये मतलब हुआ कि जिसका d ज़्यादा है उसका आयतन भी ज़्यादा होगा। तो d ज़्यादा है बेलन B का, तो हम लिखेंगे कि चूंकि जो व्यास है वो वर्ग में है और बेलन B का व्यास अधिक है, इसलिए बेलन B का आयतन भी अधिक होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये वर्ग में है, यानी व्यास का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा इस पर। तो भले ये पलट रखे हैं भाई, यहाँ पर ये 7 है, ये 14 है, ये 14 है, 7 है, तो यहाँ पर ये भी बोल सकता ना भाई तेरी व्यास 14 सेंटीमीटर है तो क्या हुआ, मेरी ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो व्यास है ये 2 बार है, ये वर्ग में है, तो इसीलिए ये देखो कि किसका व्यास अधिक है। तो जिसकी घात ज़्यादा होती है उसका जो प्रभाव होगा वो प्रभाव भी अधिक होगा। और इसीलिए जिसकी घात, ये जो व्यास यहाँ पर है, जिसका व्यास अधिक होगा उसका आयतन भी अधिक होगा। और यहाँ पर बेलन बी का आयतन अधिक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट आएगा कि व्यास की घात 2 है, ये डी है, इसकी घात 2 है और बेलन बी का व्यास अधिक है, इसलिए बेलन बी का आयतन भी अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो कहा है इसको हम एक्चुअल में कैलकुलेट करके सत्यापित करेंगे। तो दोनों का हमें अब आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन ए का आयतन,
अब वैसे आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या तो है नहीं, व्यास है, और व्यास के रूप में हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख चुके हैं। तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि पाई की मतलब 1/4 ये है, पाई डी स्क्वायर एच। ध्यान रखना, आप चाहो तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 7/2, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, 14/2 यानी 7। समझे? तो अब त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, तो अब ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा। 22/7 त्रिज्या आर है, आर की जगह पे हम लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2, और एच इज़ हाइट, ये है 14। 7 से 7 कटा, 2 से 1 कटा 11, 2 से 1 कटा 7, 7 7 49, 5 4 9 4 13, ये आ रहा है इसका इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 7 से 7 कटा, ये 7 बचा, ये 7 आया, 7 से 49 गुणा 11, ये आ गया। ठीक है, अब हम बेलन बी का आयतन ज्ञात करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। पाई 22/7 है। त्रिज्या क्या है, बेलन बी की बात करते हैं तो त्रिज्या 7 है इसकी, और हाइट है इसकी 7। ओके, एक और 7, 7 से 7 कटा, और ये आ गया 7 से 49, 98, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो शुरू में मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि बेलन बी का आयतन अधिक होगा, और कैलकुलेट करके भी क्या निकला है कि बेलन बी का आयतन अधिक है। तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बेलन बी का आयतन अधिक है, और ये हमारी जो कल्पना थी, जो हमने शुरू में बिना गणना किए लिखा था, उस बात को सत्यापित करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि बेलन बी का आयतन अधिक है, और यह हमारे अनुमान को सत्यापित करता है। ठीक है, जो हमने अनुमान लगाया था कि बेलन बी का आयतन अधिक होगा, उसको ये बात हमारी जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो सत्यापित करती है। ओके, अब हमने क्या करना है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमें ये बताना है कि क्या सचमुच ऐसा होता है कि जिसका आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। अब बात यह है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ये संपूर्ण पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ है, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, तो हम संपूर्ण ही ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, अगर ये वक्र पृष्ठ बोलते स्पेशली तो हम केवल वक्र पृष्ठ ज्ञात करते। खैर, हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन ए की बात करते हैं। 2 है, 22/7 है। बेलन ए की त्रिज्या क्या है, 7/2, ऊंचाई 14। त्रिज्या है 7/2, ऊंचाई 14, त्रिज्या 7/2। तो 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, यह आया 22 गुणा 14 28, 28 7 35, 35/2, ये 11, यह आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। ध्यान रखना, फॉर्मूला इसका ये होता है। ओके, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि संपूर्ण पृष्ठ है कि यह वक्र पृष्ठ है। तो जब केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, हम मानकर चलते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ है। आर त्रिज्या, तो बेलन बी की त्रिज्या है 7 और ऊंचाई भी 7 है। और अंदर है h प्लस, तो h 7 आर 7, 7 से 7 कटा, यह आया 44, 7 और 7 14,
14 चौको 56, 56 गुणा या 616। आप गुणा करेंगे, 14 चौको 56, 6 5, 14 चौको 56 5 61। तो ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हम कहेंगे कि हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। क्यों? क्योंकि बेलन बी का आयतन अधिक था ना, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक आया है। तो हम कहेंगे कि हाँ, अधिक आयतन वाले का यानी बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि हाँ, अधिक आयतन वाले का, अधिक आयतन किसका था याद है ना, बेलन बी का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल ये है और आयतन इतना है। देखो माय डियर, एक बात का ध्यान रखना, चाहे वो हो घन या हो घनाभ और या हो बेलन, एक बात ध्यान रखना, आयतन होता है तीनों अवस्था में, तीनों अवस्था में आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये इन तीनों अवस्था में ये बात होती है, ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पास आयतन है, आधार का क्षेत्रफल है, तो आप आराम से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो इसको यहाँ नीचे ले जाके। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, यानी आधार का क्षेत्रफल है और ऊंचाई है, तो आप आराम से इनका गुणा करके आयतन ज्ञात कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किस किस में? घन, घनाभ, बेलन, और आपके पाठ्यक्रम में यही तीनों चीज़ें हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये बस रट सकते हो फॉर्मूला। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या है, घनाभ की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है। आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर वर्ग, और आयतन क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो चूंकि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसीलिए अब यहां पर ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करनी हो, चलो मान रख देते हैं पहले यहां पे, आयतन है 900, आधार का क्षेत्रफल है 180 गुणा ऊंचाई। तो अब हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई, तो क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर जाएंगे, तो ये होगा 900 बटे 180, भाग देंगे, आएगा 18 पचे 90, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। समझ आ गया? तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घनाभ की विमाएं ये हैं। देखो एक घनाभ है, तो घनाभ की आकृति इस तरह से होती है, और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। क्वेश्चन ये है कि एक घनाभ जिसकी विमाएं यानी इसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 54 है, ऊंचाई 30 है, इसके अंदर हम 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है, इसके अंदर कितने ये रखे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, और दोनों को भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई है 60, चौड़ाई 54, सीधे ही है, बिल्कुल सिंपल है, लिखा ही है वहां पे, और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। तो जब तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो दो तरीके हैं, या तो आप फिलहाल इसको ऐसा छोड़ दो यहीं पे, और बाद में काट के आसान हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, इसको इतना छोड़ सकते हो। और घन का आयतन, घन का आयतन लिखो, या छोटे घन का आयतन लिखो, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, जो उसकी एक भुजा है
उसकी घात 3, ये ध्यान रखना। ओके, अक्सर आपने फॉर्मूला देखा होगा एल क्यूब, एल उसकी भुजा होती है, तो बात एक ही है। भुजा है 6, उसका क्यूब, तो यहाँ पर आप चाहो तो 216 लिख सकते हो, या 6 × 6 × 6 करके सेंटीमीटर क्यूब छोड़ सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। तो घनों की संख्या, घनाभ के अंदर रखे जाने वाले घनों की संख्या, यानी इसके अंदर कितने ये आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, भाग देते हैं, ठीक है। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या है, तो जो यहाँ पर लिखा है हमने इसका गुणा नहीं किया, क्यों नहीं किया अब आप समझ जाएंगे। ये भी सेंटीमीटर क्यूब था, है ना, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर है, आप देख सकते हैं। और ये 6 × 6 × 6, अब आप देखें 6 से ये कट जाएगा और ये आया है 10, ये भी कट रहा है 6 × 9 = 54, और ये भी कट रहा है 6 × 5 = 30। तो कितना आसान हो गया है, 9 × 5 = 45 और एक ज़ीरो लग जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया है। इसीलिए यहाँ पर गुणा नहीं किया, लेकिन अगर आपको गुणा करना है तो आप कर सकते हो। ये आएगा 97,200 सेंटीमीटर क्यूब, और यह आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 97,200 बटे 216, समझ गए ना, इसको इससे भाग देंगे। आप ऐसा कर सकते हो, और काट पीट के आमीन, पहले 2 से काटोगे, फिर 2 से, फिर 3 से, जिससे भी कटेगा काट पीट के आंसर तो यही आएगा। तो वो आपके ऊपर है। मेरा तो ये सुझाव है कि आप इसको इस तरह से करो, लेकिन कभी कभार टीचर्स भी इस तरह से नहीं करते हैं, और वो भी कहते हैं कि पूरा गुणा करो बाद में भाग दे देना, तो आप वो भी कर सकते हो, दोनों गलत कोई नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे करते हैं, इसको इससे भाग देकर करते हैं तो भी आंसर यही आना है। ये थोड़ा समझदारी है कि भाई काटने में आसानी रहेगी, तो पहले ही गुणा हमने नहीं किया। अब बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन ये है और आधार का व्यास ये है। जो क्वेश्चन में चीज़ें लिखी हैं उनको पहले लिख देते हैं। तो आयतन, और आधार का व्यास, एक बार और ध्यान रखना कि त्रिज्या होती है व्यास की आधी, और कैलकुलेशन करने में त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पहले ही निकाल देते हैं हम। 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ चुकी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई को हम एच से संबोधित करते, एच से डिनोट करते हैं, यह हमें ज्ञात करनी है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, आप नोटिस कर रहे होंगे, यह है मीटर क्यूब और यह है सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम क्या करते हैं, एक ही मात्रक में, एक ही टाइप के मात्रक में इसको बदल देते हैं, यानी ये भी सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर, अगर ये मीटर है तो ये मीटर, या तो सब मीटर करो या सब सेंटीमीटर करो। मेरा ये सुझाव है कि यहाँ पर सबको मीटर में कन्वर्ट करना सही है। उसका कारण ये है कि इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा, किस किस का, मतलब किसका गुणा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर तो 3 बार है, तो इसका गुणा करना पड़ेगा, कितनी बड़ी संख्या आ जाएगी। इसलिए इसको हटाओ, इसे मीटर में बदल दो, तो 100 से भाग देंगे, ये बन गया है मीटर, और ये है 0.7 मीटर। अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। अब आगे हम आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है आयतन का, बेलन का आयतन का फॉर्मूला। तो चूंकि बेलन का आयतन होता है πr²h, और यहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करेंगे। आयतन है 1.54, पाई 22/7, त्रिज्या है 0.7,
अब त्रिज्या का वर्ग है तो ये 2 बार लिखी जाएगी, ऊंचाई h। अब ये कटा तो ये 0.1 आया और h आ जाएगा 1.54 अपॉन, ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी, यानी 22 गुणा 0.1 गुणा 0.7। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है, ध्यान से देखो, ये स्टेप कैलकुलेशन हो रही है। पॉइंट के बाद 2 स्थान इधर हैं और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 स्थान हैं, एक इधर और एक इधर। तो हम यहाँ से पॉइंट ये सब हटा सकते हैं। 7 से हम इसको भाग देंगे तो ये आएगा 22 और 22 से 22 कट गया है, तो ये तो बस 1 आ चुका है। आंसर इज़ 1 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक टैंक है, बेलन के आकार का है, त्रिज्या और लंबाई दी है। इसमें दूध की मात्रा कितनी आएगी वो लीटर में ज्ञात करना है। वैसे जो आयतन होते हैं आपने पिछले प्रश्नों में भी देखे होंगे कि जैसे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन हम कितना पानी आता है, कितना दूध आता है, उसमें जो है धारिता कैपेसिटी नापते हैं वो हम अक्सर लीटर में भी नापते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो इस क्वेश्चन में यही है, हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। जब आयतन आ जाएगा उसके बाद फिर आगे उसको लीटर में हम बदल देंगे, लेकिन हमने ज्ञात आयतन ही करना है। तो पहले चीज़ें लिख देते हैं, टैंक की त्रिज्या 1.5 मीटर, और टैंक की ऊंचाई 7 मीटर। अब ध्यान रखना, ऊंचाई लंबाई बात एक ही है, ओके। जब बेलन इस तरह से पड़ा होता है तो अक्सर हम इसको लंबाई कह देते हैं कि इसकी लंबाई है, लेकिन बात तो वही है तो यही। तो जो ऊंचाई में हम h लिखते हैं तो वही लंबाई में भी हम उस h का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये ऊंचाई में h लिखते हैं ना, वह लंबाई में भी हम यही प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया है, यहाँ तक सब सही है। इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर है 1.5। अब चूंकि आर का वर्ग है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा, और ऊंचाई एच 7 लिख दी है, 7 से 7 कटा। अब ये कैलकुलेशन करनी है। 1.5 को 2 से किया तो 3 आ गया, और 3 आ गया तो ये 15 या 45, 45 का गुणा 11 से करते हैं तो ये आएगा 495, 0 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो बेसिकली ये है 49.5 मीटर क्यूब। अभी ध्यान रखना मीटर क्यूब में है। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने गुणा कैसे किया, गुणा को डिटेल में करो। अब वो तो गुणा है ना, ये तो आप कर ही सकते हो। तो ये बेसिक गुणा है, आप रफ में आराम से करो। इसकी ट्रिक्स होती हैं कैसे चीज़ को जल्दी से गुणा करें, वो ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए अब मेरे चैनल में वीडियोस बने हैं कि कैलकुलेशन ट्रिक्स, जेपी सर सर्च मारोगे मिल जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ये बताऊंगा कि गुणा कैसे हुआ है, तो इसमें वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आपको गुणा करना है तो आप गुणा आराम से कर सकते हो भाई। 1.5 को पहले इससे गुणा करो तो ये जो भी आएगा, आई थिंक 330 आएगा ये, है ना। 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, 33, ठीक है। फिर इसमें भी इसका गुणा करेंगे तो 15 0 की 0, 15 या 45 का 5, 4 15 या 45 और 4 49, और पॉइंट लग जाएगा 2 स्थानों बाद, एक 2 स्थानों बाद, यानी यहाँ पर। तो ये मैंने लंबे तरीके से कर दिया है, आप भी ऐसे करो तो इस तरह से। खैर, लेकिन अब इसको बदलना है लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 का गुणा कर देंगे। अब ये लीटर बन चुका है, यानी ये हो गया है 495,000। एक स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये हटा दो,
इतना लीटर है। तो ये हमारा आंसर है। देखो माय डियर, 1 मीटर क्यूब इसमें होते हैं 1000 लीटर, ध्यान रखना। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में उल्टा है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब 1/1000। तो जब मीटर क्यूब में हो 1000 का गुणा कर दें लीटर में बदलने के लिए, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो 1000 का भाग दे दें लीटर में बदलने के लिए। समझ गए? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा और आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा? समझ गए आप क्वेश्चन क्या है? एक घन हमारे पास है ये, और इसकी भुजा अभी के लिए मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ए है, ठीक है ना। या अगर एल लिखना है तो आप एल लिख दो, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। अब हर चीज़ डबल कर दिए, दुगनी कर दिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही दुगने कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 12 12। तो अब देखो, अब पहले ये था, अभी ये है, तो इसका क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ गया है और आयतन कितना गुना बढ़ गया है, बस हमें ये बताना है। तो हम लिखेंगे कि माना छोटे घन की एक भुजा L है और बड़े घन की भुजा 2L है। तो इस तरह से हम शुरू में ये लिख देंगे। अब पहला पार्ट इसका करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा 6L, मतलब 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया है 6 गुणा भुजा का वर्ग। अब अगर मैं बड़े घन की बात करूँ तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? देखो, बड़े घन के लिए हम क्या करेंगे, इस बारी भुजा बदल चुकी है, 12 हो चुका है। समझ गए ना? फॉर्मूला तो ये है 6L², बट बड़े घन की भुजा 2L है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, अब देखो 2 का वर्ग होता है 4, 6 अपनी जगह पे जाएगा और L ये है। आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने इसका और इसका गुणा नहीं किया, क्यों नहीं किया? देखो माय डियर, हमको ये 6 अलग चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो लिखा है वो इस रूप में आए, तो 6L² तो हम अलग ही रख देंगे। ये 6 अलग रख दिया, L² अलग रख दिया, बस 2 का वर्ग करके हमने 4 लिख दिया है यहाँ पे, और सिंपली हम लिख देंगे 4 गुना। समझ गया ना? क्योंकि ये तो पुराने वाला था, छोटा वाला घन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 अलग से यहाँ पे, तो 4 गुना हो गया। तो यानी जब हम एक भुजा को दुगना कर दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ओके। सेकंड, आयतन। तो छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, ध्यान रखना, भुजा का क्यूब, भुजा और उसकी घात 3। अब इसकी भुजा यहाँ पर L है, तो L की घात 3। ये छोटे घन की बात है। अगर मैं बात करूँ बड़े घन के आयतन की, तो फॉर्मूला वही है, भुजा का क्यूब, लेकिन इस बार भुजा क्या है? 2L है, उसकी घात 3 आएगा। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 L³। तो समझ गए होंगे। लेकिन आप एक चीज़ महसूस करो कि L³ तो यहाँ पे भी है, तो इसको अलग कर दो और ये सीधा आ जाएगा 8 गुना। ठीक है, तो आयतन 8 गुना हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ओके। क्वेश्चन नंबर 8, तो छोटा ही क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर एक कुंड है और इसका आयतन दिया है, और ये इसका आयतन है, और इसको भरा जाता है, ठीक है, इससे भरा जा रहा है। 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी इसमें आ रहा है, तो कितने घंटे इसको भरने में लगेंगे? बड़ा आसान है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर लीटर लिखा है ना, तो हमें यहाँ पर भी लीटर में इसको निकालना होगा।
फिर इसको भाग दे देंगे। भाई पूरा आयतन निकालो और 1 मिनट में इतना पानी आ रहा है तो कितने, पहले तो भाग दे के मिनट आएगा, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ आ गई? तो हम लिखेंगे कि कुंड का आयतन ये है 108 मीटर क्यूब, लेकिन इसे हमने बदलना है लीटर में। लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का गुणा करते हैं। ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये आ जाएगा, इसमें 3 जीरो लग जाएंगे, ये आ गया है। इतने लीटर कुंड का आयतन है। कुंड में इतनी क्षमता है उसकी, ठीक है ना। आयतन कहो या क्षमता कहो, बात एक ही है। कैपेसिटी हम जिसको कहते हैं। और 1 मिनट में भरा गया, जो 1 मिनट में पानी भर रहा है, यानी पानी भरने की दर, यह है 60 लीटर प्रति मिनट। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम इससे भाग दे देंगे तो समय लग जाएगा पता कि कितने मिनट लग रहे हैं। तो कुंड को भरने में लगा समय। तो हम क्या करेंगे कि बड़े आयतन में से, यानी ये है ना इतना लीटर, हम भाग दे देंगे इसका। आप खुद सोचो, मान लो कि इसमें टोटल आता है 100 लीटर पानी, मान लो, ठीक है ना। और 1 मिनट में पानी गिर रहा है 2 लीटर, 2 लीटर 1 मिनट में। तो कितने मिनट लगेंगे? तो आप भाग दोगे ना, आप कहोगे कि भाई टोटल 100 है, 1 मिनट में बस 2 ही लीटर, तो 50 मिनट लगेंगे इसको भरने में। तो वैसे ही कहानी यहाँ पर आ रही है। तो 60 लीटर भरता है ये प्रति मिनट। तो लीटर से लीटर कट गया, 0 से 0 भी कट गया, 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 8 48, 2 0, इतना मिनट। ध्यान रखना अभी मिनट में आया है। इतने मिनट लगते हैं इसे भरने में, लेकिन हमें ज्ञात करना है कितने घंटे लगेंगे। तो हम लिखेंगे कि ये बराबर है किसके, 60 का भाग दे दो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और अभी आ चुका है घंटे। 0 से 0 गया, 6 3 18, 30 घंटे। 30 घंटे लगेंगे इसको भरने में। और ये हमारा आंसर है, ठीक है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।